हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुधीर सावंत है। मैं A8-301 में आपके स्वस्तिक रेसिडेंसी फ़ेज़ 2 में रहता हूँ। पिछले 15 साल से मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ और बीच में 2010 से 2017 तक 7 साल में मेरे नौकरी के सिलसिले में दूसरे स्टेट्स में नौकरी कर रहा था और 2017 में मैं वापस आया हूँ। मैं और मेरी फैमिली जब यहाँ से शिफ्ट हो गए 2010 में, तो यहाँ का जो सोसाइटी का इंटरनल वातावरण था वो काफ़ी ख़राब था विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी मैटर्स। और काफ़ी झगड़े होते थे और काफ़ी नुकसान भी हुआ उसमें सोसाइटी का। जब मैं 2017 में वापस आया तो मुझे लगा कि काफ़ी बदलाव हुआ है इस तरफ। बाहर भी काफ़ी नए सोसाइटीज़ आए थे और काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था। सोसाइटी के अंदर भी मुझे ऐसा लगा कि जो पहले जो ख़राब वातावरण था वो शायद अच्छा हुआ है। लेकिन मुझे थोड़ी समय में ही पता चला कि जो वातावरण 7 साल पहले 2010 में था वो 2017 में भी वैसा ही है और बिगड़ चुका है। विथ रिस्पेक्ट टू जो भाईचारा होता है सोसाइटी के अंदर वो नहीं है। और कई सारा फालतू पॉलिटिक्स है। इसमें क्या होता है, हमारा ही सबका नुकसान हो रहा है। और मोस्टली हम जो लोग हैं नौकरी करने वाले हैं जिसका बिज़नेस है उनको टाइम नहीं है सोसाइटी अफेयर में वक्त देने के लिए, तो वो सब चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। इसकी वजह से जो लोगों ने ये सोसाइटी चलाना अपना खुद का बिज़नेस बनाया है, एक सोर्स ऑफ अर्निंग इनडायरेक्टली या कुछ मनी मिंटिंग बिजनेस जो होते हैं, वो कुछ फीडबैक आया मुझे कई लोगों से। लेकिन मैं इग्नोर किया, बोला वो तो चलता है। हमारा इंडियन जो सिस्टम्स है उसमें कई सारे लूप होल्स रह रहे हैं और ये लूप होल्स का कुछ जो अनसोशल एलिमेंट्स रहते हैं वो उसका एक्सप्लॉइट करते हैं। मुद्दा ये है कि मैं एक सुशिक्षित नागरिक हूँ, इस देश का एक जवाबदार नागरिक हूँ और मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूँ अच्छी तरीके से। और जब सोसाइटी में किसी के साथ हम डील करते हैं, कुछ बात चलती है, तो उसको एक अलग मैच्योरिटी लेवल से देखता हूँ। और मैं सबसे पहले अपने कर्तव्य जानता हूँ और मेरे ड्यूटीज़ क्या है वेरी वेल आई नो। और मेरे कर्तव्य है जब मैं कुछ काम करता हूँ तो मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे बिल्डिंग का, मेरे सोसाइटी का उसमें कुछ नुकसान ना हो, या उसमें पूरी जो है हिदायतें या गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस कानून्स है हम उसको ओबे करते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने 2 साल पहले कुछ रिनोवेशन का काम मेरे घर में किया है, जो कि सबका अधिकार है। यहाँ पे हर एक नागरिक अपना घर में रिनोवेशन कर सकता है और गवर्नमेंट बीएमसी, पीएम, टीएमसी ये सब आपको गाइड भी करते हैं कि अगर आपको छोटे मॉडिफिकेशंस करने हैं घर में वो अलाउड है। लेकिन आप जो स्ट्रक्चरल फ्रैगमेंट्स या एलिमेंट्स रहते हैं बिल्डिंग के, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, उनको आप डैमेज नहीं करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए, उसको कैसा भी तरीके का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये सब हम सब जो नागरिक है, जो रहवासी है यहाँ के, सबका कर्तव्य है। इसको सब देखते हुए मैंने सभी प्रोसीजर फॉलो किए और मैंने काम कंप्लीट किया। और कुछ जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है उनका ईगो हर्ट हो गया कि ये कैसे काम कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को एक पेनल्टी 25,000 रुपीज़ का लेटर दिया कि हम आपको पर मंथ 25,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा 2 साल से, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन वो उसका सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि ये कौन से बाय लॉ के अंडर आपने मेरे को इतना फ़ाइन, और अभी उसके तहत इंटरेस्ट लगा के ऑलमोस्ट 6 लाख का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन का, सवाल का जवाब तो नहीं दिया। हालांकि हर महीना वो करते रहे। तो फिर मैंने कुछ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर के साथ डिस्कशन किया, लेकिन वो जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं
उसमें उनका खुद का ही इंटरनल एग्रीमेंट नहीं है, कुछ लोगों का मतभेद है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये ऐसा फ़ाइन नहीं लगना चाहिए, या फ़ाइन लगाना है तो बायलॉ के हिसाब से लगाना चाहिए, जो कि 165A आपको गाइडेंस देता है कितना फ़ाइन देना चाहिए, उसमें लिमिटेशंस है। लेकिन कुछ मेंबर है उन्होंने मुझे प्राइवेट में 25,000, किसी ने 1 लाख का डिमांड किया है, वो तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। इट्स लाइक एक्सटॉर्शन। हाँ, तो वो तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा बीइंग अ मराठी पर्सन। यहाँ पे अगर कोई ऐसा तरीके का पेमेंट लेना चाहता है, ऐसा ज़बरदस्ती फ़ाइन लगा के, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। सो फिर बाद में जो मीटिंग हुआ जून 2021 में, कुछ कमेटी मेंबर थे, उसमें हमारे सेक्रेटरी भी थे। तो उनको पूछा मैंने कि आप अगर रीज़नेबल लेवल पे फ़ाइन लगाते हैं तो एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट, हालांकि मुझे मालूम है मैंने कुछ वायोलेशन नहीं किया है, जो भी काम मैंने अपने घर के अंदर किया है और वो विद इन अप्रूव्ड लेआउट जो टीएमसी ने किया उसके अंदर किया है, उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल फ्रैगमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कोई सेफ्टी एस्पेक्ट तो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। पिछले 2 साल से जो मैंने काम छोटा किया है वो वैसा के वैसा है, उसमें कुछ भी डैमेज नहीं है या उसमें किसी को भी नुकसान नहीं है, ना मेरे नेबर को नुकसान है, ना मेरे नीचे रहने वाले फ्रेंड्स को या नेबर को नुकसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई कंप्लेंट नहीं है। सो वो हिसाब से उन्होंने मुझे झूठ बोला कि हम आपको 165C जो बायलॉ कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता है, अभी तक भी एग्जिस्टिंग नहीं है, उसके तहत हमने आपको फ़ाइन लगाया है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर जी आप मुझे 165C जो बायलॉ आप बोल रहे हैं उसका एक कॉपी दिलवा दो, मैं पढ़ लूँगा, अगर उसमें मेरा ये सब आता है तो मैं मैक्स एक्सेप्ट कर लूँगा। तो अभी इसको 6-8 महीने हो गए, वो मेरे को अभी तक 165C का कॉपी नहीं दे पा रहे हैं। बाद में हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बोला कि सुधीर आपका ये जो मैटर है, मसला है जो भी, वो हमसे नहीं हो रहा है, हम लोगों में इतना इंटरनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम आपको नहीं हेल्प कर सकते, आप डीडीआर को अप्रोच कर सकते हैं। सो डीडीआर जो है हमारा गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है थाना में, उसको उपनिबंधक बोलते हैं। और उनके पास मैंने सेक्शन 174 के तहत मेरा कंप्लेंट डाला कि ये सोसाइटी के जो मैनेजमेंट कमेटी मेंबर है ये मेरे को ज़बरदस्ती इलीगली चार्ज कर रहे हैं 125,000 रुपीज़ पर मंथ, और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा रहे। तो उसमें काफ़ी करस्पॉन्डेंस हुआ, उसमें काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने दिया उनको, मैंने भी दिया, और अल्टीमेटली उसका एक हेयरिंग जो सेकंड और लास्ट हेयरिंग था 16 फेब को, उसके लिए हमारे सोसाइटी की तरफ से 2 महाशय आए थे वहाँ पे, और मैं और मेरी वाइफ गए थे। तो जैसे हियरिंग चालू हुआ, जो डीडीआर होते हैं ही इज़ अ क्लास 1 मैजिस्ट्रेट लेवल, हैविंग ऑल पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड जज जैसे हम बोलते हैं। तो उनके सामने हियरिंग चालू हुआ, तो जैसे ही साहब ने कुछ सवाल पूछे तो इन्होंने जो 2 मैनेजिंग कमेटी के महाशय थे उन्होंने एक लेटर लाया था रिटर्न कि हम सुधीर सावंत जी का जो भी फ़ाइन है वो रिवर्ट कर रहे हैं, और उनको हम 169A के तहत आगे कार्रवाई करेंगे। तो मैंने जज साहब को बताया कि सर ये लोग मेरे को अकेले को फ़ाइन कर रहे हैं पिछले 2 साल से, सोसाइटी में ऐसे कई सारे मेंबर हैं, करीबन मेरे अंदाज से 40 से 60 लोग हैं। 12% ऑफिशियली सोसाइटी ने लिखा है, 12% मेंबर मीन्स अबाउट 40 पीपल, और 20% भी मेरे पास मेल है चेयरमैन साहब का, उन्होंने 20% लिखा है, तो वो हिसाब से करीबन 60 लोग होते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ख्याल से वो 2015-16 का है, उसके बाद में कई सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के रिनोवेशन किए हैं, छोटे बड़े इंटरनल, जो बाहर से नहीं दिखते बट अंदर से ही किए हैं उन्होंने, क्योंकि हमारा खिड़कियों का डिज़ाइन अलग है, और मेरा खिड़की का जो काम है वो बाहर से दिखता है। कई सारे लोगों ने किया है, आई डोंट वांट टू नेम। उसमें से C1301 ये सबसे वेल नोन या व्हाटएवर जो केस है, सबको मालूम है क्या हुआ था, टीएमसी को कैसे मैनेज किया था, टीएमसी के कुछ लोगों को कैसे मैनेज किया था, और देयर वर सम मल प्रैक्टिसेस इन हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर केस।
वो स्ट्रक्चर जो बनाया था पहले, एक्स चेयरमैन थे हमारे, उन्होंने अभी वो फ्लैट बेच के भी चले गए। तो वो मैटर वैसा कि वैसा पेंडिंग रहा, एंड दे क्रिएटेड अ वेरी बैड एंड रॉन्ग प्रेसिडेंस। दिस इज़ माय कंप्लेंट। तो मैं उनको बोला कि ये अगर उनको बख्श दिया तो मेरे को क्यों अननेसेसरी फाइन कर रहे। तो साहब ने बोला कि ये जो बोल रहे, तो बोलते नहीं, ये महाशय जो थे मैनेजिंग कमेटी के, वो बोलते नहीं, ऐसा सोसाइटी में किसी ने काम नहीं किया है, खाली अकेले इन्होंने किया है। तो मैं बोला नहीं, गलत है, 80% लोगों ने किया है। मैं जानबूझ के ज़्यादा बताया ताकि सच क्या है वो बाहर आए। लेकिन इन्होंने साहब के पूछने के बाद भी नहीं बताया। साहब ने पूछा 80% है, तो ये बोले कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने साहब को बोला फिर सच क्या है उनको पूछिए। तो इन्होंने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया, दे जस्ट केप्ट क्वाइट सरप्राइजिंगली। और फिर साहब बोले अगर ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो आप टीएमसी को, जो नगर विकास अभियंता है, उनको अप्रोच कर सकते हैं, आपके सोसाइटी का सर्वे कर सकते हैं, और उसमें से आप कंक्लूजन निकालिए उसको रेगुलराइज करने का। तो जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको आप इक्वली जो लीगल रहता है, प्रोसेसिंग लीगल फीस, या अगर उनका एडिशनल कुछ कारपेट एरिया बढ़ता है तो वो हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी या वो पे कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तैयारी बताई कि जो भी लीगल खर्चा आएगा, फ़ीस आएगी, वो मेरे हिस्से का जितना भी होगा मैं दे दूंगा। और अगर मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है 500,000, तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो साहब बोले बहुत अच्छी बात है, अगर आप देने को तैयार है तो बाकी सभी मेंबर लोग तैयार होंगे। तो ये बात ऐसी हुई और इन्होंने एग्री किया कि हम ऐसा करेंगे करके। और शायद ये उन्होंने वहाँ पे झूठ बोला, लेकिन जज साहब ने उनका ये जो भी बातचीत हुआ उसके ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर साइन लिया है। और फिर ये महाशय चले आ गए। और जज साहब ने बोला कि जैसे कि सरकारी काम ऐसे 2 दिन में नहीं होता है, आपको 8-10 दिन में उसका जो आदेश है, जो कोर्ट ऑर्डर है, वो मिल जाएगा। तो कोर्ट ऑर्डर मिल गई है, मेरे पास है, आई है उसकी कॉपी, सोसाइटी की कॉपी भी आ जाएगी। और उसमें क्लियर लिखा है कि ये ऐसा जो फाइन लगाते हो गलत है, वो रिवर्स करना चाहिए। 165A जो बायलॉ है वो हिसाब से ही काम करना चाहिए। और 169A फ्लैट के अंदर के काम को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 169A इज़ टोटली डिफरेंट बायलॉ, जिसको अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट के बारे में जो मेंशन किया है, जैसे गार्डन स्पेस है, ओपन स्पेस है, पार्किंग एरिया है, या अगर स्टेयरकेस में मैं या कोई भी मेंबर कुछ इंक्रोचमेंट करता है, टेरेस पे कुछ बनाता है, या ग्राउंड फ्लोर का जो स्पेस है उसमें कुछ लोग बनाते हैं ज़बरदस्ती, तो वो अलाउड नहीं है। तो 169A उसको अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये लोग, मैं तीसरे मंजिले के फ्लैट पे रहता हूँ, और मेरे बालकनी में ये लोग 169A लगाना चाहते हैं, और ऐसा इन्होंने एजीएम का सर्कुलर भेजा है। सो ये वीडियो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ कि एक तो गलती इन्होंने कर चुके हैं 2 साल पहले, और अभी उधर तो बोल के आए हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, रिवर्स करेंगे। ओके। और अभी एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि अभी हम इनको 169A लगाएंगे। सो कितने झूठ है देखो ये सब। उधर बोलते हैं जज के सामने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और अभी नोटिस भेजा है। सो ये सब आपको समझना है कि ऐसे लोग इधर सोसाइटी में शुरू से है, कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, शुरू से ही है। इनका जो रियल कैरेक्टर है, या इनका रियल पात्रता, जो मराठी में लायकी बोलते हैं, ओके, वो क्या है, हम इनको सिखाएंगे लोकतंत्र के हिसाब से, डेमोक्रेटिक वे, और पोलाइटली बताएंगे इन लोगों को कि आप ऐसा जो कर रहे हो गलत है। और यहाँ के जो भी फैमिलीज़ है, इनको अननेसेसरी ये लोग हरास कर रहे। वजह कुछ ना कुछ होती है सोसाइटी में। हम सब एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो सोसाइटी का ये जो डेलिकेट थ्रेड है ऑफ ब्रदरहुड, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं शुरू से ही। कुछ ना कुछ वजह रहती है, और इनको मनमानी रहती है। इनको लगता है ये यहाँ के किंग है, राजे है, इनको ये यहाँ के जो पावर है वो दिमाग में गई है। लेकिन फैक्ट इज़, जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो सुप्रीम होते हैं यहाँ के, वो यहाँ के रियल मालिक है। और जो मैनेजिंग कमेटी के जो लोग होते हैं वो प्रकार का सोशल वर्क करते हैं, वो यहाँ के ओनर नहीं है, वो सुप्रीम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो सुप्रीम है और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
हर चीज़ वो सोसाइटी के लिए भले के लिए नहीं करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता तो हमारी सोसाइटी कब की कब प्रोग्रेस हो चुकी होती। हमारी सोसाइटी अभी भी 5 साल 10 साल पीछे है कंपेयर विथ अदर नेबरिंग सोसाइटीज़। कई सारे मुद्दे हैं, अभी मैं उस इधर नहीं उछलना चाहता, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मेरा केस है, ये कोर्ट ने बंद कर चुके हैं। कोर्ट ने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो केस है सुधीर सावंत को जो फाइन लगाया है 25,000 रुपीज़ पर मंथ और पेनल्टी, वो बंद करो, उसको रिवाइज बिल दे दो 10 दिन के अंदर। अभी भी इन्होंने मुझे रिवाइज बिल नहीं दिया है और अभी भी मुझे ये परेशान कर रहे हैं। 169A का एजीएम में मामला उठेगा, उसमें आप इनका तीव्र विरोध करिए, इनको दिखाइए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और आप ऐसा फिर से गलती नहीं कर सकते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं था 2 साल पहले भी 165A बायलॉ का उल्लंघन करके मुझे चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं था, और अभी फिर से ये दोबारा गलती करने जा रहे हैं। तो आप ज़रा इनको अपने लैंग्वेज में समझाइए। और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और ठीक से सुन रहे हैं, और आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं बायलॉज का मीनिंग क्या है। मैं कोई भी झूठ अफवाह या इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है मेरे पास, वो मैं सब सोसाइटी को शेयर कर रहा हूँ और आपको भी मैं बीच बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो आपने मेरा बात सुन के लिया, आपका समय, कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।